नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। अर्थात हम लोग आज क्या करेंगे, एक रिलेशन ऑब्टेन करेंगे इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड के बीच का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है ना, और उसका डेफिनेशन, वहाँ जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव का, वो भी हम लोगों ने वहाँ पर देखा। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ओके, ये है इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला, डेट इज, या ऐसा कहिए एक्सप्रेशन है। ओके, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। यहाँ पर एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, एम्पलीट्यूड ए है, रो जो ये डेंसिटी है जिस मीडियम में वेव प्रोपागेट कर रही है, हम लोग जिस मीडियम को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और वी क्या है, वेव वेलोसिटी। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर हम लोग ऐसा करें, ये जो हमारा इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी में अगर हम लोग क्या करें, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ओके, इसमें क्या करें, 2 रो वी मल्टीप्लाई भी कर दे और 2 रो वी से डिवाइड भी कर दे, तो क्या होगा, देखिए जनरली जब आप इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यही चीज़ मिलेगा, लेकिन जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा उभर जाएगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो स्क्वायर एंड वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रो वी। ओके, आप चाहो तो इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ वेव आई इज इक्वल टू 2 पाई एन ए रो वी पर होल टू द स्क्वायर बाई 2 रो वी। ओके, कुछ इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि जब आप स्क्वायर डालोगे तो यही चीज़ आपको ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ वेव हो गया। ओके, अब प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। अर्थात जब हम लोग प्रेशर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर हमें इस प्रेशर एम्पलीट्यूड के बारे में ज़्यादातर चीज़ पता चलेगा, बट अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। तो जनरली ये जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, ओके, इसे हम लोग पी मैक्स से डिनोट करते हैं। पी मैक्स ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। ठीक है, देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, उसमें जो चेंज होता है, जब वो चेंज मैक्सिमम होता है तो उस मैक्सिमम चेंज को हम लोग प्रेशर एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है, जिसको हम लोग पी मैक्स से डिनोट कर रहे हैं, ये इक्वल किससे होता है, ये इक्वल होता है ए वी ओमेगा रो से। ओके, जहाँ पर ए जो है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेव वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पर रो क्या है, रो जो है यहाँ पर डेंसिटी है। ओके, किसका डेंसिटी है, किसी मीडियम का। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एन, है ना, और यहाँ पर एन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 पाई एन, ए जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैपिटल एम्पलीट्यूड लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, मतलब कैपिटल ए लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ए में बदल देंगे, कुछ इस प्रकार से कैपिटल ए ले लेंगे और वी रो। तो ये क्या हो गया, प्रेशर एम्पलीट्यूड। यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं, दैट इज पी मैक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन ए वी रो। ओके, अब थोड़ा सा गौर कीजिए, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अगर आप थोड़ा गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो वैल्यू है 2 पाई एन ए रो वी, ये किससे इक्वल है, ये पी मैक्स से इक्वल है, अर्थात 2 पाई एन ए वी रो से, है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, देखिए इंटेंसिटी ऑफ वेव आई इज इक्वल टू 2 पाई एन ए रो वी, इसकी जगह पर क्या करेंगे, पी मैक्स रख देंगे, तो क्या होगा, पी मैक्स पर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रो वी। अब ये जो आपको मिल रहा है ना, आई इज इक्वल टू पी मैक्स पर स्क्वायर 2 रो वी, यही है इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड, चूंकि पी मैक्स प्रेशर एम्पलीट्यूड है। ओके, और इसे हम लोग
ऐसा भी कहते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड। आप चाहो तो इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू पी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाई 2ρV। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर क्वेश्चन आए कि आप रिलेशन दीजिए इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड के बीच का, तो आप इस रिलेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर 1 मार्क में है तो। अगर 5 मार्क्स में है तो आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कीजिए, 5 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड। और अगर आपको नहीं पता है कि इंटेंसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया, कैसे आया, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो था, वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।